जिस गांव में जाइए कहता है बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, भैया भ्रष्टाचार सुधारिए तबे बिहार सुधरेगा। मुखिया यहाँ काम नहीं कर रहा, नाली गली नहीं बनवाए मुखिया जी। मुखिया जी राशन कार्ड में 2500 3000 घूस ले रहे हैं। इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, मिलेगा तो 25,000 30,000 घूस लगेगा। जरा याद कीजिए 2 बरिस पहले मुखिया का चुनाव था बिहार में, 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर वोट दिए आप, 2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आप, तो आपका मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे बिहार के आदमी का तो इतना दुर्दशा है कि आपको चोरी भी नहीं करने आ रहा है। जिस मुखिया विधायक को 500 रुपया के लालच में जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर आप वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है आपका और आपके बच्चों के हक का 10,000 15,000 घूस लेता है, और आप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। कोई भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार आपने शुरू किया है। 500 रुपया लेके वोट देते हैं और दूसरे के भ्रष्टाचार पर बात कर रहे हैं। आपका औकात 500 का है तो आप 500 का चोरी किए, मुखिया का औकात 5,000 का है तो 5,000 चोरी कर रहा है, विधायक का औकात 50,000 का है तो 50,000 चोरी कर रहा है। चोरी तो सब कर रहे हैं, तो काहे के लिए दूसरे पर उंगली उठाते हैं? जब तक आप नहीं सुधरिएगा ये सुधरने वाला नहीं है। एगो प्रशांत किशोर आ जाए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, सुधरना ही नहीं है इसको, क्योंकि आपको नहीं सुधरना है। यहाँ के आदमी को बिल्कुल कोई चिंता नहीं है। हम मधुबनी में आए तो लोग हमको कहा भैया ज्ञानी लोगों का जमीन है, यहाँ बहुत गांव में आपको विद्वान मिलेगा। हम आपको कह रहे हैं बहुत अफसोस से, यहाँ हमको कोई विद्वान नहीं मिला, हमको हर गांव में मजदूर मिले। आप विद्वानों की जमीन अब नहीं है, विद्वानों की जमीन आपके बाप दादा के जमाने में कभी रहा होगा। आज आप मजदूरों के जमीन हैं। पूरा बिहार में मधुबनी 7वां सबसे ज्यादा गरीब जिला है। कोई ऐसा घर नहीं है कि आपके जवान बच्चे बाहर जाकर मजदूरी नहीं कर रहे हैं, झूठो ताल ठोक रहे हैं कि हम बड़ा विद्वान के जमीन है। घरों में हम गए जहां पांडुलिपि लोगों ने लिख के रखा है, जिसके घर में रखा है उसको ये भी नहीं पता है कि ये क्या चीज है। वो सोच रहा है कि भैया 10,000 रुपया मिल जाते पूरा बक्सा आपको दे दे, 10,000 में लाखों का चीज बेचने को तैयार है। ये दुर्दशा है इस जमीन की, और ये दुर्दशा आपने हमने बनाया है, नेताओं ने नहीं बनाया। जहां पर जाते हैं आदमी कहता है भैया ये दिक्कत है वो दिक्कत है, फिर पूछते हैं कि आपका विधायक कितना बार से जीत रहा है, तो कहता है 3 बार से। सांसद कई बार से जीत रहा है, तो भैया बाबूजी जीते थे, अब बेटा भी 2 बार से जीत रहा है। दोनों बात कैसे हो रहा है रे भाई? आप एक और गाली भी दे रहे हैं और उसी सांसद विधायक को जिता भी रहे हैं। फिर जब कुछ नहीं बचेगा तो कहेगा कि क्या करे, हमारे पास विकल्प नहीं है। अगर विकल्प नहीं है तो विकल्प बनाइए, इसलिए पैदल चल रहे पैसे